हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपने एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चरल करंट अफेयर जनवरी 2022 को। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हैव बैग्ड द नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2021? 2021 के लिए नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को। यह अवार्ड दिया गया पोल्ट्री ब्रीडिंग के लिए। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। चाइना हैज़ फाउंड ट्रेस ऑफ कोरोना वायरस इन विच फ्रूट? चाइना ने कोरोना वायरस के सैंपल को किस फ्रूट में ट्रेस किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ड्रैगन फ्रूट में। स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 2022 को चाइना ने वियतनाम से आने वाले ड्रैगन फ्रूट को बैन कर दिया। इसका रीज़न ये था कि ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस के कुछ सैंपल डिटेक्ट किए गए थे। अथॉरिटी का कहना है कि जो भी फ्रूट बायर्स हैं वो खुद को क्वारंटीन कर लें। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य को। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश राज्य को यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा 7 जनवरी 2022 को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। सेकेंड पोजीशन पर था राजस्थान और थर्ड पर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन का अवार्ड दिया गया मुजफ्फरनगर जिले को। इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। स्टूडेंट्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना जी ने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के सिरोरा गांव में भारत के पहले मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। इस वैन की प्रोडक्शन कॉस्ट है 15 लाख रुपीस। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य में। स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत का फॉरेस्ट कवर है 21.71%। भारत का ट्री कवर है 2.91%। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो वो है 24.62%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात करें, इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33%। बात करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो ये सबसे कम है जम्मू एंड कश्मीर में, इसका लॉस्ट सबसे ज़्यादा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। बात करेंगे अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की, तो उड़ीसा राज्य में ये सबसे तेजी से घटा हुआ है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, उसके बाद तेलंगाना में। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कम हुआ है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड नंबर पर है मणिपुर। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम राज्य में। इन विच स्टेट द 18th कचई लेमन फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड? 18वां कचई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में स्टार्ट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। 18वां फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया मणिपुर के उखरल डिस्ट्रिक्ट में। स्टूडेंट्स, इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य था टू प्रमोट दिस यूनिक काइंड ऑफ लेमन फ्रूट एंड टू इनकरेज लेमन फार्मर्स। Which institution released the Climate of India during 2021 report? किस इंस्टीट्यूट ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट रिलीज करी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एस्पिरेंट्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई 21 जनवरी 2022 को। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र राज्य इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला राज्य है, जहां पर डेथ रेट है 350 का। हु हैज बीन रोब्ड इन एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव? इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी साहब 17वें चेयरमैन हैं इफ्को के। इन्होंने सक्सीड किया है बलविंदर सिंह नकई को। बलविंदर सिंह नकई साहब इनसे पहले इफ्को के चेयरमैन थे। किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य ने। What amount of maximum subsidy on purchasing drone for farm mechanization has been approved under Submission on Agriculture Mechanization? कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण के लिए ड्रोन खरीदने पर अधिकतम अनुदान राशि कितनी स्वीकृति की गई है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए। एस्पिरेंट्स, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन तक फार्म मैकेनाइजेशन की रीच को इनहेंस किया जाए, कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट किया जाए और जितने भी हाईटेक और हाई लेवल के फार्म इक्विपमेंट्स हैं उनके हब को डेवलप किया जाए। SMAM is the scheme of which union ministry? SMAM किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की। इंडिया इज कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? भारत किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2070 तक। एस्पिरेंट्स, भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन लेटेस्ट बाय 2070 और 2030 तक भारत 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस करेगा। ये भी कहना है इंडिया 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 500 गीगावाट के जनरेटर सिस्टम को भी इंस्टॉल करने वाला है। The word Wetlands Day is observed every year on which day? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व आर्द्रभूमि दिवस। एस्पिरेंट्स, 2 फरवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं और 2022 में इस दिन के लिए थीम निर्धारित की गई थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। The Geological Survey of India (GSI) has approved to set up the first ever geological park in the country in which city? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस शहर में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की PDF के लिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नेम से। एस्पिरेंट्स, वहां पर आपको वीडियो की PDF और जितने भी नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।